एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। नाम था हरितपुर। गांव के पास ही एक सुंदर नदी बहती थी और वहीं पास में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहता था बबलू बंदर, जो बड़ा ही चंचल और शरारती था। बबलू दिन भर इधर उधर कूदता, फल खाता और जंगल के दूसरे जानवरों को परेशान करता। एक दिन बबलू पेड़ से नीचे उतरा और गांव की ओर गया। वहां उसने पहली बार देखा एक काली और सफेद रंग की सुंदर बिल्ली, जिसका नाम था मिन्नी। मिन्नी बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। वह गांव के एक बूढ़े कुम्हार की बिल्ली थी, लेकिन अक्सर अकेले घूमती रहती थी। बबलू ने मिन्नी से कहा, अरे ओ, तू तो बड़ी चालाक लगती है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम मिन्नी है। और तुम कौन हो? मैं हूँ बबलू, इस जंगल का राजा। बबलू ने छाती फुलाते हुए कहा। मिन्नी ने आंखें तरेरी। अरे वाह, जंगल का राजा तो शेर होता है। बबलू झेंप गया, लेकिन बोला, शेर तो कभी दिखता नहीं, असली काम मैं ही करता हूँ। इस तरह दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे बबलू और मिन्नी अच्छे दोस्त बन गए। मिन्नी जहां शांत और योजनाबद्ध थी, वहीं बबलू में जोश और ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। दोनों की जोड़ी जंगल में मशहूर हो गई। एक दिन बबलू ने मिन्नी से कहा, चलो कुछ नया करते हैं, गांव वालों की आम की टोकरी चुरा कर खाएं। मिन्नी ने गुस्से से कहा, चोरी करना गलत है बबलू। बबलू ने मजाक में कहा। तो क्या मजा नहीं आएगा? मिन्नी ने समझाया, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम मोल भाव करके ले सकते हैं। कुछ काम कर दो, फल ले लो। बबलू को बात थोड़ी समझ में आई, लेकिन उसका शरारती दिल मानने को तैयार नहीं था। रात को जब सब सो रहे थे, बबलू अकेले ही गांव में घुस गया और आम की टोकरी से 2 आम उठा लाया। सुबह मिन्नी को दिखाया। देखो कितने मीठे आम हैं। मिन्नी ने आम की ओर देखा, फिर बबलू से कहा, अगर किसी ने देख लिया होता तो क्या होता? और अगर बूढ़े कुम्हार को पता चल गया तो? बबलू ने धीरे से सिर झुका लिया। उसने वादा किया कि अगली बार ऐसा कुछ नहीं करेगा। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि पास वाले जंगल में एक शिकारी आया है। वह जानवरों को पकड़कर शहर ले जा रहा है। मिन्नी को बड़ी चिंता हुई। बबलू, अब तुम्हें अपनी शरारतें बंद करनी होंगी। ये शिकारी अगर तुम्हें पकड़ ले गया तो? मिन्नी बोली। बबलू ने मजाक उड़ाया, अरे मैं तो इतना फुर्तीला हूँ, वो मुझे पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन अगले ही दिन शिकारी ने जाल बिछाया। बबलू जब आम के पेड़ से कूद रहा था तो एक जाल में फंस गया। मिन्नी ने यह देखा और तुरंत दौड़ पड़ी। वह शिकारी की झोपड़ी तक गई। वहां खड़े खटिया को पंजों से खरोंचा, आवाजें निकाली और तब तक शोर मचाया जब तक गांव के लोग इकट्ठा नहीं हो गए। शिकारी डर के मारे भाग गया। गांव वालों ने बबलू को जाल से बाहर निकाला। बबलू की आंखों में आंसू थे। उसने मिन्नी से कहा, अगर तुम ना होती तो मैं पकड़ा जाता। मिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब ही यही है, साथ देना जब जरूरत हो। उस दिन के बाद बबलू में बदलाव आने लगा। वह अब छोटे जानवरों की मदद करता, बच्चों को फल लाकर देता और मिन्नी के साथ गांव की देखभाल करता। एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों को बुलाया। बबलू, मिन्नी, तुम दोनों ने मिलकर गांव को एक शिकारी से बचाया। हम तुम्हें हरितपुर रक्षक का सम्मान देना चाहते हैं। बबलू खुशी से झूम उठा और मिन्नी ने मुस्कुराकर कहा, ये सम्मान हमारी दोस्ती का है। अब बबलू और मिन्नी न सिर्फ दोस्त थे, बल्कि पूरे गांव के हीरो बन चुके थे। अंत में सीख, दोस्ती में ताकत भी होती है और समझदारी भी। अगर शरारत में समझदारी का साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी आसान हो सकते हैं। दोस्तों, आप जानना चाहते हो को आगे कहानी में क्या हुआ, बबलू सुधर गया कि नहीं, और मैं क्या करने वाली हूँ आगे? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को एक्टिव करें। अगला एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद।